हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग 3.2 देखने वाले हैं। इससे पहले 3.1 हम लोग देख लिए थे, तो आज हम 3.2 देखेंगे। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप लाइव आइए, तो हमने लाइव आकर देखा था। थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम है, तो अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती है, तो हम इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जब हो जाएगा तो हम लाइव आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो ही देखते हैं। हम लोग 3.1 देख लिए थे, अब 3.2 देखेंगे। आशा करते हैं कि आप 3.1 आसानी से बना ली होएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3.2 हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। 3.2 में हमारा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्षा 10 के फर्स्ट का 1 नंबर क्वेश्चन, मैंने 1 का 1 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 छात्र ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मानिए यहाँ पर माना कि लड़कियों की यहाँ पे मानिए लड़की सिर्फ मान लीजिए, लड़की बराबर मान लीजिए x, लड़का बराबर मान लीजिए हम मान लेते हैं y। लड़की बराबर मान लिए x और लड़का बराबर मान दिए y। तो प्रश्न से हमारा क्वेश्चन है कि लड़का और लड़की मिलाकर कितना था 10, समीकरण 1, ठीक है। लड़का और लड़की मिला के हमारा 10 भाग दिया। पुनः बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो x बराबर y, मतलब इक्वल करने के लिए हमको लड़का में 4 जोड़ देना होगा। बोल रहा है कि लड़की की संख्या लड़का की संख्या से 4 अधिक था, तो बराबर करने के लिए हमको 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो x माइनस y इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 4, ये हमारा समीकरण 2। इसको बोल रहा है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो देखिए ग्राफीय विधि हम किस तरह से हल करते हैं। तो ग्राफीय विधि निकालने के लिए पहले यहाँ पर हम खंड बना देते हैं और x और y। देखिए ग्राफ निकालने के लिए हमको कम से कम 2 बिंदु चाहिए, ठीक है। 2 बिंदु चाहिए। तो हम सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे तो उधर कितना हो जाएगा हमारा 10 बच जाएगा, ठीक है। कितना बच गया 10 बच गया। अब यहाँ पर मान लीजिए हम रख देते हैं कितना 2 नहीं 1 रखते हैं। x के मान 1 रखेंगे तो इधर बच जाएगा हमारा 9, ठीक है। 9 बच गया। अब इस भी देखिए नहीं दिख रहा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी x और यहाँ भी y। यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे -4 बचेगा और जब 1 रखते हैं तो हमारा कितना बच जाएगा -3 बचेगा। हमारा 2 समीकरण यहाँ आ गया। अब 2 मतलब 2 क्वाड्रेट्स आ गए। अब चाहे तो आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम 2 ही निकाले, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ कॉपी पर खींच करके देखेंगे, ठीक है। तो कॉपी पर ग्राफ खींच लेते हैं, ग्राफ के कॉपी पर अच्छे से ग्राफ खींच लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे मान देख सकते हैं, हमारा दिया है मान x का मान 10 और x 10, सबसे बड़ा मान हमारा 10 है। तो हम इसको ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले 2 अक्ष ले लेते हैं x और y। तो यहाँ पर 2 रेखा खींचते हैं x और y। x और y एकदम रेखा लाइन पर होना चाहिए, तभी ग्राफ अच्छा से खिंचाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए आप कलम रख कर के इसको मिला लीजिए कि हमारा लाइन ठीक है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर ये खींच लिए। यह हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा y डैश। यह हो गया x नीचे हो गया y डैश, यहाँ x और यह है x डैश। देखिए इधर प्लस और इधर प्लस होता है, तो हम पहले मान लिख लेते हैं 1, हटा ही सकता है अभी।
अब यहाँ पे समीकरण हमारा दे रहा है 0 और 10, तो x में 0 तो ये इसको हम 0 मान लेते हैं, और y में हमारा बोला है 10 तो यहाँ पर है 10, तो यह हमारा हो गया 0,10। ठीक है, 0,10। उसके बाद देखिए बोल रहा है 1 और 9, 1 और 9, तो 1 यहाँ पर है और y में 9 बोल रहा है, तो यहाँ पर अब इस दोनों बिंदु को एकदम अच्छे तरह से मिला दीजिए इसको। यहाँ पर मिला दिए। ठीक है, एकदम बिंदु से बिंदु सही मिलना चाहिए। देखिए थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन आपको एकदम सही मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगला मान आता है 0 और -4, 0 और -4, तो 0 कहाँ पे, तो x में 0 तो 0, अब -4 यहाँ, तो y में है तो नीचे आएंगे, y में -4, तो यह हो गया हमारा 0,-4। हम पेंसिल से खींच रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ग्राफ हमेशा पेंसिल से ही खींचना चाहिए। यहाँ पर आया 1 और 3, तो x में 1 यहाँ पर है और 3 ठीक इसके सामने है, ये जहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों को हम मिला देते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर जो हम मिल गया, यहाँ जो बिंदु मिला वह बिंदु कितना है, तो 7 है और यहाँ पर 3 है, तो यही बिंदु हमारा आया 7,3। तो जहाँ पे रेखा प्रतिच्छेद करती है वही x और y का मान आता है। तो x का मान हमारा 7 है और y का मान हमारा 3 है। यह बिंदु हमारा कितना है, 1,-3 है। तो इस तरह से हम ग्राफ विधि से किसी भी रैखिक समीकरण को हम हल कर सकते हैं। तो चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अब देखेंगे हम 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपये तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपये। तो देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि कलम को x मान लिए, कलम है ना पहले बोल रहा है, अच्छा पेंसिल मान लेते हैं, चलो पेंसिल बराबर x और कलम बराबर y। प्रश्न से x प्लस y इक्वल टू कितना बोला हमारा, कलम कितना, कलम 5 कलम और 7, तो यहाँ पर 5 कर दीजिए और यहाँ पर 7 है। 5 कलम और 7 पेंसिल कितना मिल रहा है हमारा, 50 रुपये में। ठीक है, समीकरण 1। अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 46, समीकरण 2। अब इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ के लिए हम बिंदु 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5x प्लस 7y, समीकरण 1 से पहले, तो यहाँ पर देखिए हम x बराबर मान लीजिए हम पहले 0 रखते हैं, यहाँ पर कितना आता है 50, तो हम x बराबर 0 रखते हैं तो नहीं होगा। अब x बराबर मान लीजिए हम 3 रखते हैं, 3 x बराबर 3 रखते हैं, तो 5 × 3x प्लस 7y इक्वल टू हो जाएगा 50 हमारा, और 7y इक्वल टू, हम डायरेक्ट इसको ले आ रहे हैं इधर, तो 50 और माइनस हो जाएगा 15, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 35/7, हमारा आ जाएगा 5। तो हमारा एक मान आ गया कितना, हमारा 3 और 5 आया। अच्छा उसके बाद हम अगर y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0, तो x बराबर हमारा आ जाएगा कितना 10, तो y बराबर 0 मान लीजिए, यहाँ पे चलिए खंड बना लेते हैं, xy यहाँ पर हम रखे थे 3, तो आया हमारा 5, यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमारा 10 डिफिनिट आ जाएगा। देखिए 0 से कट जाएगा और 5 जाएगा, 10 बचे 50 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आइए दूसरा समीकरण, इस समीकरण को ले लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसको सोच सोच के आपको मान रखना है कि कैसे मान रखें कि इधर से कट जाए। तो x बराबर अगर हम 3 रखते हैं, तो 7 × 3 प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 46, 5y इक्वल टू 46 और माइनस 7 दिया कि 21, मतलब डायरेक्ट मान रख दें ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। अब 5y इक्वल टू घटाइएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 25, तो y बराबर में हमारा आया 5। इसका भी खंड बना लीजिए, ब्लू मार्कर कहाँ है,
यहाँ पे देखिए x और y, तो हम x बराबर कितना रखे थे 3, तो y बराबर आया था हमको 5। अब फिर x बराबर हम कितना रख सकते हैं, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, 8 7 56, तो इधर घटेगा तो हमारा कितना बच जाएगा 56, तो हमारा बचेगा 8 7 56, तो घट गया तो -10 5 2 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 रखेंगे 8, तो 7 × 8, x बराबर हम रखें 8, एक बराबर रख दिए हम 8, तो जगह नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 46, और 5y, रुकिए कहाँ पे डाले इसको, जो मान यहाँ पर, यहाँ बना देते हैं। देखिए यहाँ पर तो x बराबर हम रखते हैं 8, तो 7 × 8 प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 46, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 56, तो 5y इक्वल टू -10 बचेगा, कटा तो y बराबर हमारा -2 आया। तो हम x बराबर रखे थे 8, तो y बराबर हमारा -2 आया। तो ये हमारा 2 मान आ गया। अब हम इसको कॉपी पर, ग्राफ पर इसको खींच लेंगे। आपको अगर कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट कीजिए। कोई एकदम इजी है इसको खींचना, थोड़ा सोच समझ के इसको मान रखना पड़ रहा है, हमको सोच करके मान रखना होगा कि हम क्या मान रखें। कि यहाँ पर देखिए जैसे 8 रखे तो 8 7 56, या 5 गया उधर तो पूरा कट गया। इससे हमको ग्राफ खींचने में आसानी होती है। तो अब चलिए इसको हम कॉपी पर ग्राफ खींच लेते हैं। हम इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले वही x अक्ष और y अक्ष ले लेते हैं। x अक्ष और y अक्ष एकदम लाइन पर ही आप लाइन खींचिएगा, और पेंसिल से आप बनाइएगा। हम विजिबिलिटी के लिए आपको कलम से बना करके बता रहे हैं। और इसको फिर बीच में से x अक्ष y अक्ष, अब देखिए हम इसको y है, नीचे हमारा y डैश हो जाएगा, यह x हो गया और यह x डैश हो गया, और यहाँ पर 0 हो गया हमारा मूल बिंदु। अब यहाँ पर हम मान पहले ले लेते हैं, तो यह हो गया 1, यह हो गया 2। अब हमने देखिए यहाँ पे मान लिख लिया प्लस और माइनस दोनों। अब हमारा समीकरण में जो मान आया हो क्या आया है 3 और 5, x में 3 और y में 5। तो x में 3 तो यहाँ पर है और y में 5 कहाँ पर है यहाँ, तो इस लाइन को हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर एक बिंदु दे देंगे। ठीक है, हमारा यह मान हो गया कितना 3,5। उसके बाद हमारा x में कितना है 10 है, मतलब यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ 10 छूट गया। चलिए x में हमारा 10 है और y में 0 है, तो यह यहाँ पर ले लेते हैं और इसको पूरा मिला दीजिए। तो यह हमारा बिंदु हो जाएगा 10,0। कॉपी थोड़ा छोटा है, मिलाकर हम इसको बढ़िया से खींच देते हैं 10,0। अब यहाँ पर देखिए कि यह बिंदु कहाँ टकराता है, तो 3 और 5 हमारा दूसरा समीकरण हो गया कितना 3 और 5 लेना है। तो 3 फिर हम लिए कहाँ 3 और 5, तो फिर देखिए 3 और 5 यहीं पे आएगा यहाँ पर, और हमारा 8 और -2, तो x में ले लिए हम 8 और -2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर यही ना -2, 8 और -2, तो ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए फिर से। तो यहाँ पर जो टकराया वह बिंदु कितना है 3 और 5, यह है 8, -2। तो यहाँ पर जो टकराता है वही x और y का मान होगा हमारा। y का मान हुआ, तो x का मान पहले 3 और y का मान हमारा हो गया 5। तो इसी तरह से हमको रेखीय विधि से, मतलब आरेखीय विधि से हमको हल करना था।
हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है A1/A2 और B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण का युग्म निरूपित रेखा बिंदु प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा समपात है। तो देखिए आपको याद करना है कि A1 बराबर A2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। A1A2 इक्वल टू B1B2 इक्वल टू C1C2 मतलब तीनों बराबर होगा तो समपाती होगा, और A1A2 B1B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1C2 तो समांतर होगा। आपको इतना याद रखना होगा। उसके बाद आप टोटल क्वेश्चन बना लीजिएगा इसका। तो चलिए हम इसका 1 नंबर पहले क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, एक मिनट। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 5x माइनस 4y इक्वल टू अच्छा प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा दूसरा है इसका समीकरण 2 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हमको A1 A2 मतलब देखिए इसको A1 A2 सॉरी B1 और यह C1 A2 B2 और यह हो गया C2। माइनस और प्लस के साथ लेते हैं हम साइन को, ठीक है, प्लस या माइनस के साथ लेते हैं। तो हमारा 5 बटा में हो जाएगा 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 बटा में 6। अब यहीं पे देख लीजिए यह नोट इक्वल टू है, क्या है यहाँ नोट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, तो प्रतिच्छेद मतलब रेखा क्या करती है, रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करते जब ग्राफ खींचेंगे तो रेखा क्या इसका प्रतिच्छेद करेगी। इस तरफ से 1 नंबर हम बना लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 9x प्लस 3 y प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। 9x प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6 इक्वल 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तब इसको बैठाइए 9 बटा में 18 इक्वल टू 3 बटा 6 इक्वल टू 12 बटा में 24 काटिए तो 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 और 1 बटा में 2 तो क्या हो जाएगा बताइए। तो यह हो जाएगा हमारा समानांतर समपाती हो जाएगा। तीनों बराबर है तो समपाती, ठीक है, यह समपाती होगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो यह हमारा हो जाएगा समपाती। अच्छा तो 3 क्वेश्चन में से हम आपको 2 बना दिए। एक क्वेश्चन को आपको बनाकर और कमेंट करना है, क्योंकि जब खुद से नहीं बनाइएगा तो आप लोग सीखिएगा क्या, तो आपको बना करके उसको कमेंट करना है, ठीक है। अब चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे A1 नोट इक्वल टू B1, ठीक है। A1 नोट इक्वल टू मतलब A1 नहीं है बराबर B1 के, तो यह हो जाएगा संगत। अगर ये बराबर है तीनों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तो यह हो जाएगा संगत। और A1 बराबर है B1 बराबर है लेकिन C1 बराबर नहीं है तो असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 का 1 नंबर बोल रहा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x माइनस 3y इक्वल टू 7, ठीक है। तो पहले बैठाइए 3 बटा 3 इक्वल टू 2 बटा 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे 2 है, सॉरी। तो देखिए दोनों बराबर नहीं है, पहले ही दोनों क्या हुआ बराबर नहीं हुआ, पहले ही दोनों क्या हो गया बराबर नहीं हुआ, तो यह हो जाएगा संगत, यह संगत। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखें तो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर बोल रहा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, और यहाँ पर लिखते हैं 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो 2 बटा में कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू माइनस 3 बटा में 6 इक्वल टू 8 बटा में 9, 8 बटा में 9 तो 1 बटा 2, ठीक है। उसके बाद
1 बटा में कितना हो जाएगा यार 2 और नॉट इक्वल टू यह असंगत, यह क्या होगा असंगत हो जाएगा आपका, यह क्या हो जाएगा असंगत होगा। तो हम आंसर देख लेते हैं। देखिए तो यह आपका क्या है असंगत इसमें दिया है, क्योंकि हम भी इंसान है, हो सकता है कि गलत बन जाए। तो देखिए यह असंगत है। अब देखिए हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये क्यों नहीं बराबर किए हैं, ये तो बराबर हो जाता है यहाँ पे। देखिए दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों क्या है बराबर, ये दोनों बराबर है, वे बराबर नहीं है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर वो यहाँ पर नॉट इक्वल टू न है, ओके। अब देखिए यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन इसका बोल रहा है 3/2 x आपको दिखाई दे रहा है प्लस 5/3। चलिए इसको मिटा कर इसको बनाते हैं, यहाँ पर बन जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो 3/2 और बटा में हो जाएगा 9 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 5/3 और बटा में हो जाएगा -10 इक्वल टू 5/14। इसको पलटिए तो 3/2 इंटू 1/9 इक्वल टू 5/3 इंटू 10 बटा में -10 बटा 1 बटा में हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि सबके बटा में देकर हम पलट सकते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं पलट सकते हैं, इक्वल टू 5/14। तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 तिहाई के 9, ये भी 2 मरतबे कट जाएगा। 1/6, ठीक है, 1 में 3 दूना के 6 इक्वल टू 1 माइनस 1/6। देखिए यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, तो यह हो जाएगा असंगत, सॉरी यह संगत होगा, सॉरी यह क्या हो जाएगा हमारा संगत होगा, यह संगत हो गया। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ संगत ही हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन है संगत है। अब आपको 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन बना करके उसका आंसर संगत है असंगत कमेंट में बताना, क्योंकि देखिए सिर्फ हम बना देंगे, आप फिर कोई भी बना लीजिएगा, इससे नहीं होगा। एग्जाम में हम नहीं जाएंगे लिखने, आपको खुद से लिखना होगा। तो आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तो वहाँ पे आप कैसे लिख पाइएगा, इसलिए आप 4 नंबर और 5 नंबर आप जरूर बनाइएगा। आपको डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है या व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको बना करके, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो वहाँ से अगर आपको डाउट होगा तो उसको डाउट क्लियर करने की हम पूरा कोशिश करेंगे। अब देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में कौन से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, माने संगत है तो इसका ग्राफीय विधि से हल करना है, मतलब यह दोनों पर आता है तब ग्राफ खींचना आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए सबसे 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं 4 का। 4 का 1 नंबर हमारा क्या बोल रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 कॉमा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा। तो 1/1 इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 5/5। यहाँ पे समीकरण ये हो गया, तो 1 इक्वल टू 1 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यह क्या है संगत है, संगत है। तो अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 5, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पे मान रखिए, ये तो छोटा है तो डायरेक्ट मान रख सकते हैं, x और y 0 रखिएगा तो 5, यहाँ पे 0 रखिएगा तो 5, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड हो जाएगा हमारा कितना, तो ये भी तो इतना ही है इक्वल टू 5। तो 2 मान एक साथ नहीं ले सकते हैं, जो उसमें ले लिए वो हम x और y लेते हैं। इसको 1 रखते हैं, इसमें 1 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा 4, 1 रखेगा, ठीक है। और यहाँ पर अपना से आप कोई भी मान ले सकते हो, यहाँ पर 2 रख दिए तो यहाँ पर आएगा हमारा 3। अब चलिए इसका हम कॉपी पर क्या करेंगे, इसका हम खींच लेंगे ग्राफ।
देखिए 4 का 1 नंबर क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे ग्राफीय मान है। अब फल इसका हम लोग देखिए इसमें सब प्लस में है तो हम एक तरफ से इसको खींच सकते हैं। मतलब देखिए इसको उसमें जब माइनस था तो दोनों तरफ, तो माइनस तो इसमें है नहीं तो माइनस वाला को हम ख़त्म भी कर सकते हैं यहाँ पर। पेन से खींच रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर लाइन हो सकता है, लेकिन पेंसिल से एकदम इजी होता है। आप देखिए यहाँ ले लिए और इसको यहाँ से ले लेंगे। देखिए यह हमारा y डैश हो गया, यह x डैश हो गया, यहाँ पे 0, क्योंकि इधर तो हमको यहाँ पे माइनस में एक भी मान है ही नहीं। अब इधर मान ले लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मान 5 है तो 5 तक लिए इधर भी ले लेते हैं। 2 3 4 5। अब हमको पहला मान दे रहा है 0 और 5, तो 0 और 5 यहाँ पर है तो यह हमारा हो गया 0,5। उसके बाद दूसरा मान हमारा कितना आ रहा है 5 और 0, तो 5 और 0 यहाँ पर है क्योंकि y में हमारा तो 0 कह रहा है ना, और x में 5, तो 5 और 0 यह मान हो गया। अब इसको मिला के देखिए 5,0। अब इसको मिला दीजिए, दूसरा मान हमारा बोल रहा है 1 और 4 2 और 3, 1 और 4 2 और 3। तो देखिए 1 और 4 x में हमारा कितना है, x में 1 और y में कितना है 4 है, तो x में 1 यहाँ पर है और y में 4 यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा कितना बिंदु मिला है 1 और 4, 1,4 और 2 और 3, तो 2 यहाँ पर है और y में 3 यहाँ पर है। अरे तो रेखे पर हो गया टोटल। अब यहाँ पर देखिए हमारा दोनों बिंदु जो है, यह हमारा बिंदु हो गया कितना, तो यह 1 4 है और दूसरा बिंदु 2 और 3 है। यह बिंदु 2,3 है। तो देखो इसी पर है, इसी पर यह भी है, दोनों एक ही दूसरे पर है, समानांतर एकदम एक ही दूसरे पर मतलब है। तो यह हमारा 4 का 1 नंबर का ग्राफ इस तरह से हम खींच सकते हैं। आप इसका 2 नंबर का खींचकर, आपको बोले थे कि आप खींचकर हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हम किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए हम बैठाते हैं इस मान पे। तो 1/3 इक्वल टू -1/3 इक्वल टू 8/16। तो माइनस से माइनस तो खत्म हो गया, तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू हमारा 1 बटा आ गया कितना 2। तो नोट इक्वल टू मतलब असंगत। तो इसका हमको ग्राफ नहीं खींचना है। क्वेश्चन में बोला अगर संगत होगा तभी ग्राफ खींचना है, संगत नहीं होगा तो ग्राफ नहीं खींचना है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बना दे या आप खुद बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपको बना करके और हमको व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको भेजना है और कमेंट करना है जहाँ सर बन गया। ठीक है, 2 और 3 हम सब में 2-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिए हैं, आपको इसको बना लेना है। बोल रहा है 5 नंबर एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। चलिए पहले इसको मान लेते हैं। अब इसको हमको आई होप कि आप बना लीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो बोला लंबाई, माना कि बाग कि माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x, ठीक है, और चौड़ाई बराबर मान लीजिए y। ठीक है, लंबाई x और चौड़ाई y।
तो x बराबर y। पहले बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 अधिक है, तो किधर जोड़ेंगे हम? चौड़ाई में, तब तो इक्वल होगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 समीकरण 1। उसके बाद बोल रहा है अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप, तो परिमाप मतलब x प्लस वाई 2 इंटू क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो x प्लस वाई और बट्टा में हमारा बोल रहा है अर्ध परिमाप, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना है 36 है, तो कट गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच जाएगा हमारा 36। समीकरण हो गया 2। तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, तो लंबाई और चौड़ाई हमको निकल गया, तो बीमा ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले लंबाई चौड़ाई इसको निकाल लेते हैं। तो लंबाई चौड़ाई जब निकालेंगे यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 36, तो कट गया, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा ये तो हो जाएगा 40, तो x बराबर में है 20। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिख रहा है यहाँ पे, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए कितना है यहाँ पे, x का मान 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 20, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा हमारा 20 में से 4 गया तो हो जाएगा हमारा 16, माइनस में माइनस से माइनस खत्म इक्वल टू वाई बराबर हमारा आ गया 16। तो इसका बीमा आ गया, x लंबाई आ गया कितना हमारा 20 और चौड़ाई आ गया हमारा 16। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ठीक है, रैखिक समीकरण दे दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 इक्वल टू 0। बोल रहा है कि एक नंबर में, हम एक नंबर पहले देखते हैं। एक नंबर बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए क्या करती है, तो प्रतिच्छेद करती है। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको बोल रहा है कि 2 चर का एक समीकरण, तो इसके लिए समीकरण चाहिए। तो प्रतिच्छेद करने के लिए क्या होना चाहिए, तो a1 b1 b2 नोट इक्वल टू b1 b2। तो हम इसको क्या करेंगे, जो 3y है उसको 3x और प्लस 2x है उसको 3x कर देंगे, 3y कर देंगे। अब बराबर में आप यहाँ पे 20 दे दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा। यहाँ एक नंबर हमारा सॉल्व हो गया। अब 2 नंबर देखिए कैसे होगा, कहती है समानांतर है, समांतर रेखाएं हैं। समांतर क्या है, रेखाएं हैं। तो इसके लिए क्या होगा, तो समानांतर के लिए होता है a1 a2 b1 b2 और नोट इक्वल टू c1 c2, यही ना होता है समानांतर के लिए, नोट इक्वल टू c1 c2। हाँ ठीक है, समानांतर के लिए तो c1 को हमको बराबर नहीं करना है, ये दोनों को बराबर करना है। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको इससे गुना और इसको इससे गुना कर दे सकते हैं। अगर हम 2 यहाँ पे एक समीकरण लेते हैं 4x अगर काटे तो हमारा 1/2 आएगा, और यहाँ पर 3 से 3 में गुना कर दीजिए तो हम यहाँ पे 9x, और यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ पर भी 20 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो पूछ रहा है 2/4 इक्वल टू 3/9, काटे तो 1/2 और 1/2, ओहो 1/3 हो जा रहा है। नहीं तो हम यहाँ पर भी यहाँ पर 6 ले लेते हैं, 6 ले लिए तो 6 काटे तो 1/2। हाँ, तो यह समीकरण हमारा एक हो गया। ठीक है, क्या इस तरह से हो गया। अब 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 3 नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। नंबर 3 बोल रहा है हमारा क्या, अरे कहाँ गया,
हाँ, नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, संपाती है। तो संपाती के लिए हमारा हो जाएगा, तीनों क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो तीनों बराबर के लिए हम तो इतना तो बराबर है, ये यही ना हमको बराबर करना है। तो हम यहाँ पर 4x + 6x इक्वल टू, यहाँ पर, अरे यहाँ पर प्लस है कि माइनस, अच्छा -8 है। तो -8 है, तो हम बराबर के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 8 यहाँ के हैं 2 से, इसमें भी 2 से, तो इसमें भी 2 से कर दीजिए, -2 से। तो यहाँ पर हम माइनस कितना कर सकते हैं, 16 = 0 हो गया। यह आपका इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको, इसमें मतलब आपको A1 A2 B1 B2 पर इसको बैठा देना है सिर्फ, देखिए, और गुना करके आपको इसको लिख देना है। बस इस तरह से आप इसको नंबर 6 को भी सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए नंबर हम 7 देख लेते हैं। इतना का ग्राफ खींचे, एक अक्ष और इन रेखाओं में बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए, तो इसका पहले ग्राफ खींचने के लिए हमको ना, हम पहले इसका ग्राफ का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका हम मान पहले निकाल लेंगे, = 0। तो सबसे पहले x - y = -1 इसको कर लीजिए। अब x बराबर हम 1 रखते हैं, अगर तो यहाँ पर 1 रखे तो उधर हमारा क्या बचेगा, y बराबर में हमारा 1 बचेगा। उसके बाद x बराबर अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो उधर जाएगा, हाँ रुकिए, यहाँ पे गलती है, x बराबर 1 रखे तो उधर गया माइनस में, तो माइनस हमको इधर 2 बचा। अब x बराबर अगर हम 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं अगर, अच्छा 0 से शुरू करते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो हमको y बराबर 1 मिल गया। x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर हमको 2 मिल गया, ठीक है। और x बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो y बराबर हमको कितना मिल जाएगा, -3 मिलेगा, ठीक है। अब इसके लिए देख लीजिए, यहाँ पे मान सोच कर रखिए, 3x + 2y = 12। एकदम आसान है, आप इजी से इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं, 1 रख देंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 9, नहीं होगा। 2 रखिए, हाँ 2 रख सकते हैं, तो x बराबर 2 रखिएगा तो इधर जाएगा तो हो जाएगा 3 दूना के 6, उधर उठ के गया तो हमारा बच गया 6। 2 से काटिएगा तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3। अच्छा उसके बाद अगर हम, अच्छा x बराबर हम 0 भी रख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे पहले 0 रखिए। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा आ जाएगा 6, इधर से गया तो कट गया। और x बराबर अगर हम कितना रखे थे, 2 रखते हैं तो y बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 2 रखे 6 तो बच गया हमारा 3। और x बराबर अगर हम 3 नहीं रख सकते हैं, 3 3 9, अब 12 में से 9 गया, 9 3 12, नहीं 4 रखेंगे तो 4 3 के 12, 4 रख सकते हैं तो y बराबर 4 3 के 12, तो y बराबर हमको आ जाएगा 0। तो यहाँ हमारा 3 हम इसमें मान ले लिए हैं, आप 2 भी ले सकते हैं। अब इसका चलिए हम कोई पर इसको ग्राफ खींचते हैं और वहाँ पर इसको छायांकित करेंगे। तो चलिए हम कोई पर इसको ग्राफ खींचते हैं और इसका छायांकित करेंगे। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन का ग्राफ हम लोग खींचने वाले हैं, ठीक है। तो इसका हमारा मान यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे जितना मान जो है ना कोऑर्डिनेट्स वह हमारा धनात्मक है, तो सिर्फ हम धनात्मक लेंगे x और y, x डैश और y डैश कोऑर्डिनेट्स हमको खींचने का ज़रूरत नहीं। हम चलिए इसका हम लोग पहले कोऑर्डिनेट्स खींच लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम, यह हो गया y और यह हो जाएगा हमारा x। देखिए यह इसलिए ले है क्योंकि हमको y में माइनस यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं है, तो इसको हम x डैश y डैश हो गया, यह y हो गया और यह x हो गया, ठीक है। अब हम लोग मान पहले ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, सबसे बड़ा मान हमारा 6 है, इधर भी ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 मान ले लिए। अब इसका पहला हमारा दे रहा है 0 और 1, तो 0 x में 0 यहाँ पर होता है और 1 यहाँ पर है, तो 0 और 1 यहाँ हो गया 0,1। उसके बाद बोल रहा है 1 और 2, x में 1 और y में 2, एक कौमा 2, इसको धरिए इसे
दोनों बिंदु, इसको यह बिंदु पकड़ के और यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसको आगे तक भी हम ले जा सकते हैं, यहीं पर रहने दीजिए। अब देखिए उसके बाद हमारा आ रहा है 0 और 6, यहाँ पर है 0 और 6 दूसरा समीकरण। यहाँ पर समीकरण लिख दीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 1। 0 और 6, तो x में हमारा 0 और y में हो गया हमारा 6, तो यहाँ पर 2 और 3, तो x में हमारा 2 और y में हो गया हमारा 3, मतलब यहाँ पर यह रेखा थोड़ा सा तिरछा है, तो यह हो गया हमारा 2,3 0,6। अब इसको और इसको मिला दीजिए। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है जो त्रिभुजाकार जो आपको मिला उसको छायांकित कीजिए, तो यही ना हमको त्रिभुज मिला, इसको कर दीजिए छायांकित। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा था। तो चलिए आपका चैप्टर हो गया समाप्त। साथ ही अब आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। आपको इससे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसका आप प्रॉपर हम वीडियो सोल्यूशन बना के आपको ये चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए।